नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि DLED के सभी सेमेस्टर के परीक्षा कार्यक्रम और बैक पेपर के परीक्षा कार्यक्रम जारी हो चुके हैं और उस कार्यक्रम में 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पहले आयोजित कराई जा रही है और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा की जो बैक पेपर है उनको बाद में लगाया गया है। दोस्तों, इस जो परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ है इसमें 2018 बैच दो भागों में डिवाइड हुआ है। एक भाग है आपका पूरी तरह से पास होने वालों का और दूसरा भाग है जो किसी भी सब्जेक्ट में बैक लेकर आए। जो पूरी तरह से पास हैं उनको पूरी तरह से प्रमोट कर दिया गया है, जो लेकिन फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक लेकर आए उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है और उनके लिए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और लास्ट में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा लगाई गई है। दोस्तों, जो अभ्यर्थी बैक वाले हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इसके संदर्भ में विभिन्न लोगों द्वारा कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं 2018 बैच के बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट कराने के लिए। सभी लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को प्रमोट कर दिया जाए ताकि एक साथ पूरा 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे और आगे जो भी रणनीति होनी है, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा आनी, यूपी टेट आनी है, तो उन सभी में सभी को एक साथ प्रतिभाग करने का मौका दिया जाए। दोस्तों, इस समय बैक प्रशिक्षुओं के सामने एक ज्वलंत समस्या है कि स्थिति में तृतीय सेमेस्टर का कोर्स पढ़ें या चतुर्थ सेमेस्टर का। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसी सच्चाई है कि जो DLED के स्टूडेंट होते हैं उनमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जो ठीक परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं होता कि मैं कौन सी पढ़ाई करूं। जो मेन समस्या होती है वो 30% स्टूडेंट के सामने होती है, जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई करते हैं, यानी कि अगर कोई सेमेस्टर की परीक्षा खत्म हो गई तो अगले सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी वो तुरंत शुरू कर देते हैं। तो जो 70% वाले लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग तो वैसे भी तभी पढ़ाई करेंगे जब परीक्षा के 2 दिन रह जाएंगे। मुख्य समस्या उन 30% लोगों के सामने है। तो वो 30% लोग इस भ्रम की स्थिति में थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करें कि फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पर अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो 2018 बैच के बैक प्रशिक्षु हैं उनको थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है या उनको फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देने को मिलेगी। लेकिन ये तो निश्चित है कि आने वाले 15 दिनों में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो बैक प्रशिक्षु हैं उनको थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है या फिर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा ओपिनियन कहता है, जो मेरा ओपिनियन ये है कि जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उनकी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में जिस भी विषय में बैक लगी हुई है उस विषय की आप जबरदस्त तैयारी कीजिए, क्योंकि अब जिस विषय में आपकी बैक लग चुकी है या आप किसी भी कारणवश उस सब्जेक्ट में अनुपस्थित रहे हैं या कुछ भी हुआ हो, किसी भी कारण से आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर क्रॉस नहीं कर पाए, तो उस सब्जेक्ट की आप पूरे मन से, बहुत अच्छे से, पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए। उसमें अब किसी भी तरह का कोई भी शिथिलता ना बरतिए। ऐसा ना हो कि आप फिर से बैक लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि आप बैक वाले सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और बात करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर पढ़ें कि फोर्थ सेमेस्टर पढ़ें। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि अभी इतना ड्रामा चल रहा है, आप देख रहे हैं, इतना लोग अभियान चला रहे हैं, इतना लोग प्रयास कर रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर के जो बैक प्रशिक्षु उनको प्रमोट कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि हो सकता है आने वाले 15 दिनों में ये आदेश आ जाए कि पूरा थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाएगा और पूरा जो DLED 2018 बैच है, चाहे वो बैक वाले हो चाहे बैक वाले ना हो, सभी को प्रमोट करके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी। हो सकता है ऐसा आदेश आ जाए, 50% चांस है ऐसा आदेश आ सकता है, 50% चांस है ऐसा आदेश नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अपने बैक वाले सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये तो निश्चित है, अगर किसी भी परिस्थिति में अगर इन लोगों के साथ जो पूरी तरह से पास हैं उन लोगों के साथ अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देने को मिलती है तो निश्चित तौर पर दिसंबर में तो आपकी परीक्षा होनी ही है, ये तो क्लियर है। तो इसलिए
आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी आपका बैक वाला सब्जेक्ट है उसकी अच्छे से तैयारी करनी है और फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट रूप से अच्छे से तैयार करना है। देखिए इसका एक कारण और भी है। इसका कारण ये है कि जो आपने थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर का पूरा कोर्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको मालूम होगा जब पहले इसका परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया था कोरोना के पहले, तब वहां पर आप लोगों ने पूरे मन से तैयारी की थी। जो अच्छे से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों ने थर्ड सेमेस्टर को अच्छे से पहले से ही पढ़ रखा है। तो अगर आपको 10-15 दिन में ये आदेश आ भी जाता है कि नहीं आपको थर्ड सेमेस्टर की ही परीक्षा देनी है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने को रह जाएगा और आप पहले से ही पढ़ाई कर चुके हैं। यहां पर एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि जो थर्ड सेमेस्टर की गणित है वो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस दौरान थर्ड सेमेस्टर की गणित को भी अच्छे से तैयार करते रहना है। क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर की गणित है वो ना तो वो बहुत सरल है ना तो वो बहुत कठिन है, इसीलिए इसको आप जरूर तैयार करते रहिए। और इसका एक फायदा ये भी आपको मिलेगा कि अगर आपकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा नहीं भी होती है तो ये जो थर्ड सेमेस्टर की गणित है ना वो आगे आपके यूपी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी काम आने वाली है। तो इसीलिए इन 3 चीज़ों का आप जरूर ख्याल रखिए। पहली बात तो ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा हुआ है उसको बहुत अच्छे से पूरी मेहनत से पूरी क्षमता के साथ तैयार कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि थर्ड सेमेस्टर की गणित आप अच्छे से पूरी क्षमता के साथ तैयार कर लीजिए, एक एक चैप्टर आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपको थर्ड सेमेस्टर के मैथ के वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को देखकर अपनी मैथ को तैयार कर सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर के भी काफ़ी मैथ के वीडियो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और फोर्थ सेमेस्टर की पूरी तैयारी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। अभी आप थर्ड सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्टों पर ध्यान कम दीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि कभी भी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखिए कि फोर्थ सेमेस्टर आप कंप्लीट अच्छे से पढ़िए, थर्ड सेमेस्टर की आप मैथ अच्छे से पढ़िए, और जो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बैक का विषय है उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो निश्चित के तौर पर आप इस असमंजस की स्थिति से बाहर निकल आए होंगे और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो डीएलएड 2018 बैच के बैक प्रशिक्षु हैं वो किस सेमेस्टर की तैयारी करें। तो देखिए मैथ सबके लिए थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए मैथ आप जरूर तैयार करते चलिए, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर की हो फोर्थ सेमेस्टर की हो, बिल्कुल अच्छे से आपकी तैयार हो जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि आप किस सेमेस्टर की तैयारी करें। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान आप जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।